उसने क्या क्या चीज़ें पैक करनी अपने साथ ले जाऊँ, मैं ये भी ले जाऊँ, तो फिर मसला नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस बार फिर से मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ आपकी खिदमत में। तो ये वीडियो जो है बेसिकली उसके बारे में है कि एक बंदा सबको जिनको वीज़ा मिल गया उनके लिए प्रेफरेबली है, क्योंकि जिस बंदे को वीज़ा मिल गया है और उसने फिर फ्रांस आना है, चाहे जर्मनी आना है, चाहे यूरोप की किसी भी कंट्री में आना है, तो वो यहाँ पर आएगा। आने से पहले उसने क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, क्या क्या कुछ करना है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, तो चलें कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ से ये जगह मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि आई पर्सनली लाइक दिस प्लेस। और बस ये एक बेंच है, बहुत बड़ा सा दरख्त है और इसके नीचे बैठ के मैं व्लॉग पूरा यहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने अपने साथ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को देख के आपको बताता जाऊँगा साथ में। तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हर जगह हर टाइम पे मैंने कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन की हुई है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी मे बी जो आपको हेल्प कर दे, यहाँ पर आपके लिए आसानी हो जाए उसमें। तो ये चीज़, और जो लोग मुझे नहीं जानते, भाई मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है। मैं इस वक्त फ़्रांस में हूँ, पेरिस में हूँ मौजूदा वक्त में। और मैं कुछ डेली अपने लाइफ के बारे में और स्टूडेंट्स की मतलब इस तरह हेल्प करता हूँ। बहुत जल्द मैं वर्क वीज़ा के बारे में भी गाइडेंस देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है उसके अकॉर्डिंगली। और दूसरा ये कि मुझे एक और चीज़ आप सब लोगों से पूछनी है कि शुड आई स्टार्ट कंसल्टेंसी और नो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये मुझे इस वीडियो में मैंने पूछा है आपसे, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए। अगर कंसल्टेंसी मैं स्टार्ट करूं तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसका मैं प्रॉपर सीन करूंगा, प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा हर एक चीज़ का। तो मुझे इसके बारे में आपका आंसर चाहिए। मैं उसके लिए एक पोल क्रिएट कर लूँगा या कोई ऐसी चीज़ कर लूँगा, तो आप उस पर बता देना मुझे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले चीज़ ये है ना कि आप उधर से आ रहे हो, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, मतलब आप बंदा बोलता है ना कि मैं ये चीज़ भी अपने साथ ले जाऊँ, मैं ये चीज़ भी अपने साथ ले जाऊँ, मैं ये भी ले जाऊँ, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं इसमें। ठीक है, तो मेरा ख़ुद का अपना सीन भी ऐसी था काफ़ी कि फिर मैंने भर की चीज़ें लेकर आया हूँ, पर आज तक मैंने उसमें से काफ़ी चीज़ें यूज़ भी नहीं की। ऐसी की मतलब यूज़ तक क्या, अभी तक मैंने उसे खोला भी नहीं है। मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, उसमें भी तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि लगेज के एक आपके पास एक अपना एक वेटेज होता है, उससे आप ज़्यादा कर नहीं सकते। तो बेहतर यही होगा कि उसके अंदर आप जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने वो चीज़ें लानी है नहीं लानी है, वो सारा आप पे खुद डिपेंड करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई मैं पर्सनल उससे शुरू करता हूँ कि एक बंदा है ग्रूमिंग, अगर मेंस है, मेन लड़कों का, और तो मेल फीमेल कर लो, तो उसमें ऐसा है कि मेन जो है वो अपने लिए सबसे पहली चीज़ ट्रिमर वगैरह, ठीक हो गया, और बाकी टॉवल, शैम्पू और ये सारी चीज़ें जो है, बियर्ड अगर मतलब जो करते हैं, सारी चीज़ें अपने साथ उधर से लेकर आओ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। उसके अलावा जो बंदे हैं ग्लासेस पहनते हैं, तो ग्लासेस के लिए सीन ये होता है उधर से लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं ग्लासेस की। तो ये दूसरी चीज़ आपकी हो गई। इसी तरीके से काफ़ी लोग लेंसेज पहनते हैं, तो जो बंदे लेंस पहनते हैं उन लोगों के लिए ये है कि भाई लेंस का यहाँ पर लिक्विड महंगा है। ठीक है, तो जो भी है आप अपने साथ बड़ी वाली बॉटल लिक्विड लेंसेज के लिए भी साथ में लेकर आना। तो ये 2-3-4 चीज़ें मैन के मतलब अपने पर्सनल उससे हैं, सारी चीज़ें उससे मैच करती हैं। तो इसमें आप अपना टॉवल और ये सारे शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें एक ले आना अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब अच्छा, दूसरी मेन चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि मैं ख़ुद मतलब एक ही शैम्पू यूज़ करते हैं, मैं तो हेड एंड शोल्डर यूज़ करता हूँ, मैंने कभी उसके अलावा दूसरा यूज़ नहीं किया। इस बारी मैंने लॉरियल यहाँ पर लिया, पर उसका वो मज़ा नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे जो सूट करता है वो वही हेड एंड शोल्डर करता है। तो सीन ये है कि प्राइस इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है,
अगर आपके पास वेटेज की थोड़े से मसले हैं ना, तो ये चीज़ें यहाँ पर उस प्राइस में मिल जाएंगी आपको। हर एक चीज़ की, इन चीज़ों की इतनी प्राइस नहीं है यहाँ पर ये है कि एक एक तो बंदा लाना ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो ये सारा पहला इस चीज़ की रिलेटेड था। दूसरा मेन सबसे जो ज़्यादा वेट आपका मेरे ख़्याल में जो कवर करता है कपड़ों के बाद, वो यही है कि किचन एसेसरीज़। तो किचन एसेसरीज़ में जी सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान, इंडिया, जिधर से भी बंदा कोई आ रहा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, आगे पीछे से, एशिया से, तो प्रेशर कुकर मस्त लेकर आएँ, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रेशर कुकर के बगैर यहाँ पर गलती नहीं है। ठीक है। प्रेशर कुकर यहाँ पर उसकी प्राइसेस हैं तकरीबन 130 यूरोज़, 140 यूरोज़, 200 यूरोज़। कुछ अगर 90 यूरो में आपको मिल रहा है तो बहुत छोटा मिलेगा, और 90 यूरो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 27,000 रुपये बनता पाकिस्तान में। तो बहुत बड़ी अमाउंट है वो एक प्रेशर कुकर के लिए। तो आप अच्छा सा अपने लिए उधर से प्रेशर कुकर लेकर आओ, और प्रेशर कुकर भी आप वो वाला लेकर आओ इंडक्शन बेस्ड। ठीक है। तो इंडक्शन बेस में ये फ़ायदा आपको होगा कि यहाँ पर मोस्टली आप जब एकोमोडेशन चेंज करते हो या किसी वैसे एकोमोडेशन में जाते हो, तो यहाँ पर जो इंडक्शन बेस का सारा चलता है। ठीक है। स्टोव जो होते हैं मोस्टली वो इंडक्शन वाले ही होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं। तो ये सीन है यहाँ पर। कुछ जगह में गैस भी है, तो गैस हो तो फिर तो दोनों चीज़ें चल जाती हैं, वो मसला नहीं है। तो इंडक्शन का आपने ख्याल रखना है, जो भी चीज़ आप अपने साथ लेकर आओ वो इंडक्शन बेस ही हो। तो दूसरा, उसके अलावा रोटियां हम बनाते हैं, हम देसी लोग जितने भी हैं, तो रोटी बनाते हुए हमें बेलना और वो दूसरा क्या बोलते हैं उसे, चकला बोलते हैं मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसका वर्ड। तो वो चीज़ जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको वो गोल नहीं मिलेगा, आपको बेलना मिल जाएगा। एक्सियो में यहाँ पर होता है तकरीबन कोई 2 पॉइंट समथिंग का है, 2.4 यूरो समथिंग का बेलना है, अच्छा बेलना है, तो वो मिल जाएगा। पर आपको ये दूसरी चीज़ जो है वो कभी भी यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि मुझे बहुत ढूंढी है मैंने, मुझे नहीं मिली अभी तक। ठीक हो गया। अच्छा, चम्मच वगैरह, चम्मच, स्पून, फॉर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ अपनी एक अदद ले आना। छुरी ले आना, क्योंकि छुरी यहाँ पर महंगी है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने अपने लगेज में रखनी है, छोटे बैग में नहीं रखनी जो 7 kg का आपको अलाउड होता है। उसके बाद जी मसालों का सीन ये है ना कि मसाले खूब ले आना अपने साथ, अगर आपके पास वेटेज है। इन केस अगर वेटेज नहीं है तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जिधर रहता हूँ, मैं ये है 94 का पोस्टल कोड लगता है यहाँ पर, विलजी ऑफिस इलाके को बोलते हैं। तो यहाँ पर पास में हमारे पास विदखी सुखसैन आता है नीचे की तरफ। तो उधर का सीन ये है कि आपको इंडियन शॉप्स, पाकिस्तानी शॉप्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो हमारे मोस्टली के जो ग्रॉसरीज़ हैं मैं तो सारी उधर से ले आता हूँ एक बार, तो काफ़ी टाइम चल जाती है मेरे लिए, इनका इतना मसला नहीं है। पर बेहतर यही होगा कि आप लोग आते हुए अपने साथ एक मतलब हर एक चीज़ का एक वो ले आओ। और मिक्स मसाला एक बार ले आओ यार, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। मिक्स मसाला ले आओ, 1 चम्मच डालो, जिस चीज़ में भी डालो बस जायका बन जाता है, वही चलाते जाओ फिर उसका। तो ये है मेरा एक मसालों और इन चीज़ों के रिलेटेड आपका दूसरा नहीं तीसरा। अब ऐसा सीन है ना कि यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ पर एक यूरोपियन का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका सारा जो है सब कुछ, आपके स्विचेस वगैरह, आपके एक्सटेंशन बोर्ड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी चलती हैं। ठीक हो गया। तो एक्सटेंशन जो है यहाँ पर ये सीन है कि अब मेरे पास यहाँ पर है तो नहीं, तो मैं आपको मतलब नॉर्मली आप यूरोपियन सर्च करना, वो सिंपल जो होता है हमारे 2 मुंह वाला जो होता है सिंपल वाला, वही वाला यूज़ होता है। और उसी को आप हर जगह यहाँ पर कोई थर्ड वो नहीं है, बस एक ही इन्हें स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वही स्टैंडर्ड जो है वो हर जगह पे यूज़ होता है। ठीक है। हमारा यहाँ पर पूरे यूरोप में। तो आप अगर एक्सटेंशन बोर्ड लेते हो तो आप उसमें से अपना जो एंड वाला स्विच होगा ना, उसका आप यही लगवाना, क्योंकि हमारे लैपटॉप्स और हमारी मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, तो आपको फिर मसला नहीं होगा। तो एक एक्सटेंशन बोर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड के उसके अकॉर्डिंगली अपना ख़ुद बना के आ जाओ, क्योंकि मैंने अपना ख़ुद बनाया था, तो उसमें कोई मसला आपको नहीं आएगा। फिर यहाँ पर अपने साथ स्क्रू ड्राइवर लेकर आना, पेंसिल, पेन, ग्लू, ये स्टिकी पैड्स जो होते हैं, स्टेपलर हो गया, स्टेपलर की पिन्स हो गई, और इसके अलावा
पेंसिल, बॉल पेन, ब्लैक, ब्लू, हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया था अपने साथ। कैलकुलेटर मैं लेकर आया था अपने साथ। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका मतलब मेरा कैलकुलेटर अभी तक मेरा यूज़ नहीं हुआ, पर ये है कि आपका यूज़ होगा, हो सकता है आपका यूज़ हो, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने साथ ये सारी चीज़ें एक एक अदद लेकर आ जाओ, ठीक है। एक एक अदद नहीं, पेन पेंसिल में वो महंगी है, वो ले आओ। दूसरी एक चीज़ और चीज़ जो मेरा शायद मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, सेल्स नहीं होते, वो लेकर आना लाजमी, वो यहाँ पर बहुत महंगे हैं। टेप यहाँ पर महंगी है, तो ये चीज़ जो है ना, ये आप लेकर आना अपने साथ, और ये अच्छी क्वांटिटी में ले आओ तो काफ़ी खर्चा निकाल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कपड़ों की तरफ, जो कि आपका सबसे ज़्यादा वेट जो है वो बैग का आपका वही पकड़ेंगे, ठीक हो गया। उसमें से आपने सबसे पहले हो गया कैजुअल शूज़ हो गए, फॉर्मल शूज़ हो गए। कैजुअल शूज़ आप अपने साथ एक ले आओ, एक पेयर ले आओ, जिसमें आप यहाँ पर होगे, ठीक है। मैं अपने साथ ख़ुद 2 लेकर आया था, पर एक पेयर इज़ इनफ। आप थोड़े टाइम बाद अपने साथ यहाँ पर ख़ुद दूसरा ले सकते हो इफ़ यू वांट टू। पर मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस ये है कि आप यहाँ पर वो वाली शूज़ लेकर आओ जो कि जिसका फ्रंट जो है वो वाटर प्रूफ का हो। क्यों? क्योंकि सीन यहाँ पर ये है कि अभी भी बारिश का इम्कान है, बारिश हो सकती है किसी भी टाइम पे। तो बारिश होती है, पानी आपकी जूतों में अंदर चला जाता है, ठीक है। तो अगर वाटर प्रूफ आपके जूते हैं तो ये मसले मसाइल आपको नहीं आएंगे उसमें। ये हो गया जूतों के मुतल्लिक। और अब उसके बाद आ जाते हैं सूट अपने साथ लेकर आना, क्योंकि आप इतना नहीं है कि आप 1 साल बाद जाओगे या बीच में चले जाओगे, मे भी चले जाओ, पर ये है कि अब फिर वीज़ा रिन्यूअल का टाइम आ जाता है, जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने वाली होती हैं या वकेशंस आने होते हैं, तो फिर आप जा नहीं सकते, आप मजबूर होते हो। तो ये है कि अगर बीच में कोई इंटरव्यू आ गया इंटर्नशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको सूट उसके लिए चाहिए होगा। तो एक सूट अपने साथ लाजमी उसके लिए भी आप लेकर आना, ठीक है। एक सूट, 2 की ज़रूरत नहीं है। मैं ख़ुद 2 लेकर आया था, पर दोनों ऐसे कैसे पड़े हुए, मैंने अभी तक एक भी नहीं पहना, ज़रूरत नहीं आती उनकी। और एक आएगी तब आपको जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, और उसी टाइम के लिए आपने सिर्फ एक ड्रेस शूज़ लेकर आने हैं, फॉर्मल सूट लेकर आना है, और बाकी मतलब उसकी जो एसेसरीज़ होती हैं वो सारी फॉर्मल की जो भी हैं वो सारी फॉर्मल आपने लेकर आनी है। अब उसके बाद जी है हमारे पास फॉर्मल शूज़ लेकर आ रहे हो, फॉर्मल शूज़ के साथ आपने पॉलिश भी लेकर आनी है और ब्रश भी लेकर आना है। ये बात याद रखो, यहाँ पर चेरी ब्लॉसम बहुत महंगा है, आपको मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो शायद काम का नहीं होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने साथ चेरी ब्लॉसम ब्लू ब्लैक कह रहा हूँ, ब्लैक ब्राउन दोनों लेकर आओ, जो आपके शूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ले आओ, चलो। पर ये है कि ये यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक हो गया। तो ये शूज़ के अकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं जैकेट्स। सर्दियाँ यहाँ पर तकरीबन हर टाइम रहती है। अभी ये 2 से 3 महीने की गर्मी है सिर्फ, और यही सिर्फ गर्मी है, और इसके बाद कोई ऐसा सीज़न नहीं है जिसमें आप, क्योंकि हम सितंबर में आए थे, सितंबर से अभी तक हमने जैकेट्स पहनी है, अभी हम जैकेट्स के बगैर हैं। तो अभी पिछले 2-3 दिन काफ़ी गर्मी थी, यहाँ पर काफ़ी गर्मी 28 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ की धूप ऐसे है कि वो जब आपको पड़ती है ना, तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर, आप उसमें रह नहीं सकते। तो यहाँ की धूप थोड़ी सी अजीब किस्म की है, क्योंकि बहुत हाइट पे है ये जगह। जैकेट, मफलर, ये चीज़ें साथ लेकर आना, क्योंकि ये आपके यहाँ पर काम आएंगे। यहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं, 15 से 25 यूरोज़ के बीच में आपको एक जैकेट मिल जाएगी, जो कि आपको काफ़ी अच्छा मतलब सर्दी से कंट्रोल के आपको बहुत अच्छा वो कर लेगी, ठीक है, बचा लेगी सर्दियों से। पर यह है कि आप अपने साथ एक तो ज़ाहिरी बात है लेकर आना है, तो एक वही लेकर आना, ज़्यादा ना लेकर आना। जब आपकी जॉब हो जाती है फिर आप यहाँ पर बहुत कुछ ख़रीद सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। डबल बेड शीट, अपना पिलो कवर। डबल बेड शीट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगल बेड शीट का कवर लेकर आया था, पर सीन यूँ है ना कि अभी मैं जिधर शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरा जो सिंगल बेड शीट का वो कवर है वो उसके अभी पूरा नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर फ़ोम का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। फ़ोम नॉर्मली जो हमारा सिंगल होता है ना, ये वो सिंगल नहीं है, उससे थोड़ा सा बड़ा सिंगल है, ठीक है। डबल से छोटा, सिंगल से बड़ा, इस तरह का सीन है इसका। तो वो चादर बस पूरी की पूरी उसके ऊपर फैली हुई है, ये सीन है यहाँ पर ये है। तो ये अपने साथ डबल का लेकर आना ज़्यादा बेहतर होगा।
अपने साथ कोई भी ब्लैंकेट वगैरह ले आओ। मैं अपने साथ वही जो हम पठान पहनते हैं, अपना पकोल और अपनी चादर और अपना वेस्ट कोट, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया था। वेस्ट कोट से मुझे एक और चीज़ यहाँ पर पीछे हुई है, वो ये है कि ट्रेडिशनल वेयर आपने अपने साथ लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ईद आ गई, हम मुसलमानों की ईद हो गई, इंडियंस की होली होगी, आगे और चीज़ें होगी, तो इस तरीके से कोई भी हमारा इवेंट आता है तो उसमें आप ट्रेडिशनल पहन सकते हो, तो इसलिए आप अपने साथ एक ट्रेडिशनल लेकर आना। तो ट्रेडिशनल मैं लाया हुआ हूँ ख़ुद, पर मैंने पहना मेरे ख़्याल में सिर्फ एक ही बार है अभी तक, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं पहना उसे, तो इतना यूज़ नहीं होगा। पर यह है कि इट्स गुड टू हैव अ ट्रेडिशनल इन लाइक, मतलब यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप जब पहनते हो ना, जब आप उसमें निकलते हो बाहर, तो पता लगता है कि कोई जा रहा है या क्या हमारे वक्त यहाँ पर या तो उसमें फिर रहे होते हैं या किसी और चीज़ में फिर रहे होते हैं। तो ये सीन है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद जी, ये तो कपड़ों का सारा सीन था। कपड़ों के सीन के साथ एक और चीज़ ऐड कर लो यहाँ पर कि छतरी जो है वो भी अपने साथ लेकर आना। छतरी यहाँ पर आपको 10 से 12 यूरो के दरमियान मिलेंगी। 10 से 12 यूरो इस पाकिस्तानी 3000 से 3500, ठीक है। तो 3000 से 3500 में आपको अच्छी से अच्छी छतरी उधर पाकिस्तान में बहुत सस्ती से सस्ती में मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो छतरी भी साथ में लेकर आना। अभी जब आप एयरपोर्ट पहुँच रहे हो तो भाई आपको पैसे चाहिए। यहाँ पर जब आ रहे हो पैसे चाहिए, कैश चाहिए, क्योंकि कैश आपको यहाँ पर आओगे तो कैश ही आपने अपने अकाउंट में डलवाना है और उसकी रसीद लाजमी आपने अपने साथ रखनी है। रसीद नहीं होगी तो कोई मसला खैर नहीं है, पर यह कि बेटर टू हैव रिसिप्ट, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे आपसे पूछ लिया कि ये पैसे किधर से आए हैं तो आप उन्हें क्या प्रूफ दोगे फिर। तो बेहतर होगा कि आप अपने साथ रिसिप्ट रखो एट अ टाइम ऑफ, मतलब कि आप चेक इन जब करते हो तो पैसे कैश लेकर आना। कितने लेकर आने हैं, कितने लेकर आने हैं, ये हर किसी की अपनी चादर के मुताबिक होता है। जो जितने लेकर आ सकता है उसके लिए उतने बेहतर है। मैं ख़ुद प्रेफर एक बंदे को यही करूँगा कि वो यहाँ पर आ रहा है तो 1500 से 2000 इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर सीन ये है कि आप जब शुरू में आओगे ना तो आपका एक ऐसा ख़र्चा होगा ना जो आपको पता नहीं है। ठीक है, आपने 100 यूरो का सीवेक देना है, 50 यूरो की आपने ओफ़ी की वैलिडेशन करनी है, 150 आपका इधर चला गया। आप आते साथ ही अपने लिए ग्रॉसरीज़ ख़रीदोगे तो ग्रॉसरीज़ ख़रीदोगे, वो ख़र्चा भी आपका निकल गया उसमें से। ठीक हो गया? तो ग्रॉसरीज़ ख़रीदोगे, सारी चीज़ें करोगे तो उसमें आपका तकरीबन कोई, मैं अगर मिनिमम अमाउंट भी लगाऊँ ना तो 50-60 यूरो तो आपको इन चीज़ों में एक सिंगल पर्सन का लग ही जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं भाई, आपने अपने लिए यहाँ पर रूम का रेंट जो होता है, आप जैसे यहाँ पर पहुँचोगे तो आपने अपने रूम का रेंट देना स्टार्ट कर देना है। आपने अगर कोई एडवांस देना है तो आपकी एक बड़ी अमाउंट इसमें चली जाती है रूम के रेंट्स और इन चीज़ों में। ठीक है, तो एक ये मैंने अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताया, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। कोई कहता है कि मैं 3000 लेकर आया हूँ, कोई कहता है कि मैं 1500 लेकर आया हूँ, कोई कहता है मैं 1000 लेकर आया हूँ। तो ये हर किसी का डिफरेंट है। तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया, अपनी चादर के मुताबिक जितने आपको ईजी लगते हैं उतने आप अपने साथ इसमें लेकर आ सकते हैं। ठीक हो गया जी। कैश मनी के मेरे जहन में एक बात आई थी, मेरे निकल गई है अभी, तो थोड़ी देर में आएगी, मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगा उसका। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये सीन है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बग़ैर आपको यहाँ पर जब आप एकोमोडेशन के लिए आओगे काफ आपको नहीं मिलेगा, कैफ ये लोग बोलते हैं उसे। ठीक है, वो आपको उसके बग़ैर नहीं मिलने वाला। आपको आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर उसके बग़ैर नहीं मिलने वाला, तो आपके बहुत लांझे आने वाले हैं। ठीक हो गया? सोशल सिक्योरिटी का तो फिर भी चांस है कि मिल जाता है, क्योंकि ऐसे वो इंग्लिश भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बेटर दैट कि इफ़ इट्स ट्रांसलेटेड तो करके आना ज़्यादा बेहतर होगा। ये सीन है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में ये है कि आप जितनी भी सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो अपने साथ हैंड कैरी में रखना। ठीक है, लगेज में ना रखना, क्योंकि लगेज का कुछ भी हो सकता है। हैंड कैरी का वो तो आपके सामने ही होता है, आप अपना खुद हेयर कैरी कर रहे होते, तो उसमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसमें रखना। कोई परफ्यूम वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो उस बैग में ना रखना, क्योंकि वो बैग ऐसा है ना कि एयर मतलब प्लेन में जो है ना, उसमें फिर ये मसला करते हैं कि 100 ml से मेरे ख़्याल में ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो 100 ml की एक बॉटल होती है,
तो छोटे बैग में ना रखना, बड़े बैग में जितनी मर्ज़ी जो चीज़ें रखने हैं रख लो, उसमें कोई मसला नहीं है। हमें गलत गाइड किया गया था कि ये चीज़ होती है, पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो लिहाजा बेहतर है कि आप अपने साथ ख़ुद प्रिपेयर होके चीज़ें वो कर लो। अच्छा जी, जो भी बंदा उधर से आ रहा है, अगर किसी को इन केस ड्राइविंग का यहाँ पर है शौक़ है, कोई कहता है कि यार मैंने अपनी गाड़ी लेनी है उधर आके या जो भी, तो भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना बनवा के आना उधर से, ठीक हो गया। अपने साथ अपना लैपटॉप वगैरह, क्योंकि लैपटॉप्स यहाँ पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की, हालांकि काफ़ी एडवांस आगे चीज़ों और चीज़ों में पर यह है कि इनके लैपटॉप्स और आगे पीछे और देखोगे ना तो काफ़ी मतलब लो क्वालिटी के लैपटॉप्स होंगे और काफ़ी एक बड़ी अमाउंट उन्हें लिखी होगी उसके ऊपर, आई डोंट नो है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, पता नहीं इनका मुझे। तो अपने साथ अपना लैपटॉप सही करके माउस वगैरह सारी चीज़ें ठीक करके आ जाना उधर से, ठीक हो गया। अपने साथ एक लॉक जो होता है वो लाजमी लेकर आना, यहाँ पर काम आता है। मैं अपने साथ 2 लेकर आया था, तो एक मेरा यूज़ में है और एक मैंने एक दोस्त को दे दिया क्योंकि मेरे यूज़ में नहीं था। तो बस ये है, सुई धागा लाजमी लेकर आना, कभी भी आपकी कोई भी चीज़ फट सकती है तो उसको सीने के लिए सुई धागा अपने साथ लाजमी लेकर आना, ठीक हो गया। और सबसे मेन और अहम चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अपने साथ पाकिस्तान से आते हुए अगर आप लगेज में आपके पास जगह हुई तो एक मुस्लिम शावर भी साथ में ले आना, ठीक है। जो लोग पानी यूज़ करते हैं, जो लोग पानी नहीं यूज़ कर सकते तो फिर वो अपने इस माइंड से आए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको टिशू मिलेंगे, तो टिशू से भी आप इससे आपको करना पड़ेगा सब कुछ। तो हमने तो जुगाड़ लगाया हुआ है, बस वो उसी से चला रहे हैं। अब तो ठीक हो गया सिस्टम, इजी हो गया थोड़ा बहुत। तो ये कुछ चीज़ें थी, तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको इसमें से बता दी हैं। अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है ना, उनको बेहतर ये होगा कि आप उसकी यार एक ओरिजिनल कॉपी जो होती है ना, वो एक कलर्ड फ़ोटो कॉपी जो होती है ना, वो भी करवा लो और अपनी होम कंट्री में घर में रखवा लो, बेहतर है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने करके आनी है। तो जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो फिर आपको एहसास होगा कि यार किसी ने मुझे कोई चीज़ें बताई थी सही तरीके से, तो फिर मुझे भी कुछ दुआ मुआ कर देना यार, बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई ये क्या है तो, और दूसरा भाई ये कि अगर कोई भी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, केपी से, किसी भी जगह से कोई आ रहा है, तो भाई मेरा एक छोटा सा पार्सल है, अगर वो अपने साथ लेकर आ सकता है तो आई विल बी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम और हर। तो ये है, उसका वेट जो है मैं आपको अभी बता दूं, उसका वेट जो है वो 1 kg से इन टोटल लेस है, ठीक है, उससे ज़्यादा उसका वेट नहीं है। तो इन केस इफ़ समवन वांट्स टू हेल्प मी इन दिस, तो आई विल बी थैंकफुल एंड मतलब वो मुझे मैसेज कर ले कि यार मैं आपकी ये चीज़ वो कर सकता हूँ, तो मैं उसे बता दूँगा क्या क्या सीन है, तो वील कम्युनिकेट एंड फिर उसके बाद ही देखते हैं क्या बनता है उसका। तो यही सीन है सारा। बाकी आज 3-4 दिन बाद मौसम अच्छा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर जगह पे मैंने कुछ ना कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या सीन है, बहुत चीज़ें मैंने बीच में बता दी हैं इसमें। तो वो एक पॉइंट जो था मुझे अभी तक याद नहीं आया कि क्या सीन है उसका, तो मुझे जैसे ही वो पॉइंट याद आएगा अपना, तो मैं उसके बारे में फिर आपको या कमेंट में या उसमें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या सीन था उसका। तो फ़िलहाल यही है, और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।